Hey, class 6. So, in the last video, we are reading about the calculation of length. Okay, today we'll read about how to measure mass. Okay, what do you mean by mass? मास मतलब वजन. हम सिंपली जानते हैं मास का मतलब वजन होता है. सो एग्जैक्टली सोचो, मेरे पास कोई एक चीज़ है, मेरे पास ये पेन ही तो है, इसका वज़न कितना है, मास कितना है. अगर मैं ढूंढता हूँ तो क्या है कि इस पेन के अंदर कितना चीज़ भरा हुआ है, वो उसका मास है. समझ में आया? इसके अंदर कितना चीज़ भरा हुआ है. सिंपली अगर डिफाइन करूँ, सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, ओके, कंटेन्ड इन अ बॉडी. क्लियर? मास मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना सामान है. मैटर मीन्स सामान. ओके, मैटर का सिंपल मतलब होता है एनीथिंग दैट वी कैन फील, एनीथिंग दैट हैव अ मास, दैट हैव अ स्पेस. क्लियर? वो बताएं, वो थोड़ा अलग चैप्टर में है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वो पढ़ेंगे हम लोग. सिंपली जानते हैं मास का मतलब इट्स द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कंटेन्ड इन अ बॉडी. एक बॉडी में, एक कोई भी सामान के अंदर कितना क्या भरा हुआ है. क्लियर? एक बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, वो उसका मास है. इसका SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है kg. क्लियर? kg. ये जनरल व्यू है जो हम नॉर्मली मेजर करते हैं. लाइक इफ वी गो टू शॉप्स वी आस्क फॉर 1 kg ऑफ पोटैटो, 5 kgs ऑफ राइस. बट डिपेंड्स अपन दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ थिंग्स यू आर आस्किंग फॉर. तुम किस चीज़ के लिए या कितना मांग रहे हो. सपोज अगर क्वांटिटी छोटा है, ओके, तो हम उसको ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में मेज़र कर सकते हैं. क्लियर? और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक ट्रक भर के सामान है, तो हम उसको शायद टन्स में या क्विंटल्स में हिसाब लगा सकते हैं. तो तुमको तो पता ही होगा क्या है इसका सिस्टम. याद रखो, एक सिंपल सा टेबल है. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. क्लियर? या मीटर की जगह हम लोग ग्राम्स लगा सकते हैं, लीटर लगा सकते हैं. ये कन्वर्जन के लिए आसानी हो जाएगा. देखो, अगर मैं 1 किलोग्राम बोलता हूँ तो कितना ग्राम होगा. यहाँ पे 1 लगाऊंगा और ग्राम जहाँ तक है वहाँ तक 0 लगाऊंगा. क्लियर? तो 1 किलोग्राम यानी 1 kg बोलने से कितना ग्राम? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1000 ग्राम. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? 1 किलोग्राम कितना मिलीग्राम होता है? लगाओ मिलीग्राम तक 0. 1 kg इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? Means approximately what? 10 lakhs? What? Milligrams और mg. शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिखते हैं mg. क्लियर? ये कन्वर्जन टेबल याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कन्वर्जन करने के लिए. क्लियर? ओके. अगर इसका ऑपोजिट भी करना होगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है, हेल्प कर दूंगा. ये अभी बेस मैथ्स में सिखाते हैं ये वाला. ये बस एग्जाम्पल दिया हूँ मैं साइंस से बोल के. अच्छा, सो और टन्स क्या होता है? क्विंटल पहले देखते हैं. 1 क्विंटल मीन्स 100 kgs. ओके, 1 टन मीन्स 1000 kgs. क्लियर? समझ में आया? क्वांटिटीज़ क्या क्या है, किसका वैल्यू कितना है. तो हम लोग मास को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस. ओके, फॉर मेजरिंग मास वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस. क्लियर? नाउ बैलेंस आर ऑफ मेनी टाइप्स. बेसिकली वी नो अबाउट 3 बैलेंसेस. एक है बीम बैलेंस, एक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तीसरा है फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस. मार्केट में हमने देखा होगा तराजू. लाइक व्हेन वी गो टू मार्केट, बाजार हम जब जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट, सो द ओल्ड
मेथड ऑफ ओल्ड पीपल, दे यूज टू हैव अ बैलेंस लाइक दिस। देखो यहाँ पे एक स्टिक रहेगा, हाँ, यहाँ पे वो वायर्स निकला होता है 3 ठो, यहाँ पे वो गोला होता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी होता है, हाँ, और यहाँ पे एक बीम लगा हो, ये जो बीम है ये कनेक्टेड होता है बीच से। समझ में आया? ओके, तो कैसे करें कैलकुलेट? सोचो तुम्हें 1 kg का सामान चाहिए, तो 1 kg का एक नोन मास तुम यहाँ रखोगे, और अगर आलू चाहिए 1 kg का, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आलू डालते जाओगे। जब ये स्टिक, बीच का स्टिक या बीम, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा इस पॉइंट के साथ, तब जाके हम मानेंगे कि इन दोनों का मास इक्वल है। बीम बैलेंस का यही प्रिंसिपल है कि दिस बीम शुड बी इन अ बैलेंस स्टेट, सो दैट विल नो दैट बोथ द मासेस आर इक्वल। क्लियर? ये बीम बैलेंस है जो हम डेली मार्केट में देखते हैं। आजकल आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली चलता है, तुम बस डाले, आलू डाल दिए यहाँ पे, तो वो नंबर्स दिखा देगा। ओके, 1 kg 2 kg कुछ भी है। और जो फिजिकल बैलेंस है ये बहुत ही मॉडिफाइड बैलेंस है एक्चुअली। बीम बैलेंस ऐसा ही कुछ बैलेंस है, लेकिन उससे कुछ डेवलप्ड। और फिजिकल बैलेंस मेनली लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, केमिकल्स को वे करने के लिए या उनका मास निकालने के लिए। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे बैलेंस काम करते हैं? ओके, सो नेक्स्ट नाउ विल मूव टू टाइम। ओके, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ तुमको, थोड़ा थोड़ा बुक से जब जाओगे तुम्हें समझ में आएगा और बेटर। ओके, और डाउट्स रहेगा तुम पूछ सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। टाइम, व्हाट इज़ टाइम? टाइम क्या है? मैंने काम शुरू किया यहाँ पे, या इस यहाँ पे और यहाँ पे, चलो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। काम शुरू किया, काम ख़त्म किया, बीच में एक इंटरवल तो है। काम शुरू करना मेरे लिए एक इवेंट है, काम ख़त्म करना मेरे लिए एक इवेंट है। तो बीच का जो गैप है, जो बीच का इंटरवल है, ये मेरे लिए टाइम है। क्लियर? मैं सुबह काम शुरू करता हूँ, शाम को ख़त्म करता हूँ, तो सुबह से शाम के बीच जो बीच का गैप है, जब मैं काम कर रहा था, वही मेरा टाइम है। क्लियर? सो टाइम इज द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। टाइम इज द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स के बीच में, जो 2 काम के बीच में जो अंतराल होता है, इंटरवल होता है, हम उसको टाइम बोल के मानते हैं। क्लियर? टाइम का कैलकुलेशंस इजिप्ट में पहली बार हुआ था 1500 BC से। ओके, 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट। BC और AD पता होगा तुमको, चलो बता देता हूँ। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, और AD मतलब एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी, इसका सिंपल मतलब निकाल सकते हैं कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर? ओके, सो यू विल सी, तो बहुत पहले ही टाइम को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया गया था, बहुत ही पहले। क्लियर? करीबन 1500, आज से 3500 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, आज से 3500 साल पहले टाइम को कैलकुलेट करना लोग सीख गए थे। लेकिन तब कुछ पुराना मेथड्स यूज़ किया करते थे। वो यूज़ करते थे सैंड क्लॉक, वो यूज़ करते थे वॉच ग्लास, वो यूज़ करते थे सनडायल। ये सब क्या है? सैंड क्लॉक तुमने देखा होगा, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ सैंड होता है, सब नीचे उतरता है, फिर सारा सैंड नीचे आ जाए उसको फिर पलट देते हैं। क्लियर? दिस इज सैंड क्लॉक। यानी जितना अमाउंट ऑफ सैंड यहाँ पे है, उसको इस कॉलम से, अपर कॉलम से लोअर कॉलम तक आने के लिए कुछ समय लगता है। सपोज 1 मिनट लग सकता है, सपोज 1 घंटा भी लग सकता है, और वही हमारा टाइम है। क्लियर? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होता था कि ये सारा सैंड जब खत्म हो जाएगा ना, तो कोई एक आदमी को यहाँ बैठना पड़ेगा, ताकि जब सैंड खत्म होगा तो उस वक्त उसको उल्टा करेगा, वरना टाइम का पता हमें अच्छे से नहीं चलता था। वॉच ग्लासेस भी ऐसे आता था, यहाँ पे वाटर यूज़ करते थे, यहाँ पे वाटर क्लॉक हुआ करता था। ओके,
सनडाइल, अच्छा सनडाइल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल रहेगा, समझा रहा हूँ। क्या करते थे पुराने ज़माने के लोग, एक बड़ा सा एरिया में, बड़ा सा फील्ड में क्या करेंगे, एक बड़ा सा पोल लगा देंगे ऐसा, ओके। तो तुम देखो सन जो है वो सन जिस तरफ रहेगा ना, सॉरी ये देखो, जिस तरफ सन रहेगा उसके ऑपोजिट साइड शैडो होगा, तो उसी के हिसाब से वो टाइम का मैनेजमेंट करते थे। देखो कहाँ है शैडो, किस तरफ है, पेन के पीछे देखो छुपा हुआ है, मैं हिला रहा हूँ तो पेन के पीछे छुप रहा है वो। क्लियर, समझ में आया? क्लियर। तो और भी तरीका निकालते थे, वो क्या करते थे, वो फिर सनराइज़ और सनसेट को देखते थे, ओके। वो सनराइज़ देखेंगे, ओके, सनराइज़ होने से उनके लिए सुबह हो गया, और उसके करीबन 8 से 12 घंटे के बाद वो लोग उसको सनसेट मान के, मतलब दिन का दूसरा पहर मानते थे वो लोग। क्लियर, मीन्स उनके पास उनका अलग अलग तरीका था, लेकिन वो अलग अलग तरीका टाइम को मेज़र करने के काम नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इस वजह से क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ क्लॉक का, ओके, जो हम आज यूज़ करते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा वैरायटीज़ है, इसका यूसेज अलग अलग आएगा। क्लियर, तो ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक बेसिक आइडिया दिया हूँ, ज़रा वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स भेजूँगा, समझना इसको, कहीं डाउट रहेगा पूछना, ओके। हैव अ गुड डे।